लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख सिमरनजीत सिंह बैंस ने अकाली और कांग्रेस के नेताओं को निशाना बनाते हुए कहा कि पंजाब में वो किसानों के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि उन पार्टीज को पंजाब में अपनी गद्दी बचानी है। बैंस ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कानून के खिलाफ आंदोलन का आह्वान करना चाहिए। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कहा कि वे दिल से सोचते हैं। वहीं उन्होंने कैप्टन सरकार और राहुल गांधी को लेकर कहा कि पानी के बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी दगेबाजी कर रही है और भाजपा की तरफ निशाना साधते हुए कहा कि 2022 में भाजपा सरकार बनाने के सपने ना देखे। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੋ, ਆੜ੍ਹਤੀਓ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਿਉਂ नहीं ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में पिता ने अपनी नाबालिग पुत्री को ही हवस का शिकार बनाया, जिसकी जानकारी पीड़िता किशोरी ने अपनी मां को दी। वहीं महिला अपने परिजनों के साथ कोतवाली पहुंची और तहरीर दी। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर किशोरी को बरामद किया। पूछताछ के दौरान किशोरी ने बताया कि बीती रात उसके पिता ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और किसी से कहने पर जान से मारने की धमकी दे दी। वहीं पत्नी द्वारा बयान में कहा गया कि उसकी अपने पति से लड़ाई हुई थी, जिसके बाद पत्नी अपने मायके चली गई और बच्चे पति के पास थे। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर बेटी को बरामद किया और उसके पिता को गिरफ्तार किया और उस पर मामला दर्ज कर दिया। थाना पूरनपुर में सूचना प्राप्त हुई है कि एक पिता ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुराचार किया है। इस प्रकरण में आरोपी की पत्नी ने अपने पति के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया है। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रात में उठी 2 बजे तो पाप ने मुझसे गई कि तू यहाँ सो रही है, यहाँ आ जा मेरे पास तहत में। बोले लिहाज ढाक ले अपने ऊपर। तो इसने लिहाज ने कहा पापा मैं रोज में तुम्हें लौंडिया हूँ मैं, तुम मुझे अम्मी ना समझे तो अम्मी समझ के मुझे तुम बुला रहे अपने पास। तो उन्हें कोई बात नहीं, मुझे मालूम तुम्हें लौंडिया है। तो इसे बुला लिया अपने पास धीरे धीरे, जे हाथ पर फेंकते कि पापा रहने दो तुम्हें लौंडिया मैं, तुम अम्मी ना समझो। मैं भी सब मालूम थी, बुला ले तू आ जा। जहाँ छुड़वाती रही उसने हाथ छोड़ा नहीं, उसने उसको लिहाफ में घुसेड़ लिया और उसके ऊपर डाल दिया लिहाफ। तो उसको चूमा चुमकाया, सीना ना दबाया इसका फूट, उसके ऊपर लकती लगा पड़ा था। फिर ये घबरा गई बहुत तेरी, पापा छोड़ो मैं भी आ जा रही हूँ लेटरिन में, और क्या ना मैं भी आ रही हूँ। इसने तब बहाना करा, बोले नहीं ज़्यादा रुक जाएगी, ज़्यादा थोड़ी रुक जाएगी, जो मुझे करने के अभी बताना मत किसी। उसको डरा दिया, धमका दिया, कहीं को मैं क्यों मारूंगा, जान से मार डालूंगा। मैं अपने पापा को रोटी वोटी खिलाई, रोटी खिला के फिर अपने पापा को सुलाया रात के ना 2 बजे। तो क्या हम सो रहे थे घर ही नहीं, हमें क्या कि पापा आ जी, हमने दोनों बहन को अपने ऊपर भेज दिया था। तो क्या पापा आए वहाँ चिपट कर, हम समझे हमारा छोटा वाला भाई है, हमने शक्ल देखी एकदम हट रहे। तो पापा ने हाथ सीना उन्हें पकड़ा, तो भाई से गंदी हरकत करी, एकदम उठे। अब नहीं कहाँ जा रही, चुप चुप कहाँ जा रही, कहाँ जा रही। तो हमने कहा हम घर पे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, हम अभी आ रहे पेशाब करेंगे। पापा ने हाथ छोड़ा, हमने चाबी निकाली, जल्दी से कमरा खुला तो अंदर ले गए। अच्छा, आपको धमकी भी दी? हाँ। क्या कहा? तेरी किसी पति में तो टांगों को फाड़ दूँ, गर्दन पे निकाल दूँ तेरी। पीलीभीत में जमीनी विवाद को लेकर युवक की हत्या का मामला सामने आया। दरअसल साले बहनोई के बीच मकान को लेकर बीते कई दिनों से विवाद चल रहा था। उसी के चलते अवधेश कुमार नाम के शख्स ने बीती रात सीढ़ी के सहारे घर में घुसकर मकान पर कब्जा कर लिया और मारपीट करना और फायर करना शुरू कर दिया, जिससे एक युवक की हत्या हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तकरीबन 6 लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ भी शुरू कर दी। वो थाना बीसलपुर में एक ही परिवार के साले बहनोई के बीच में मकान की कब्जेदारी को लेकर के झगड़ा हुआ है। उसमें जो बहनोई है अवध बिहारी, वो अपने साथ 8-10 लोगों को लेकर के मकान पे पहुंच जाते हैं और ये सीढ़ी के लगा करके छत के रास्ते घर में घुसते हैं और मारपीट शुरू होती है। इसी मारपीट में फायरिंग होती है। इसी फायरिंग में इनके साथ आए हुए एक व्यक्ति को गोली लगती है, जिसकी मौत हो जाती है। किसान अध्यादेश का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। फरीदाबाद में इनेलो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ मिलकर सेक्टर 12 पर प्रदर्शन किया और एसडीएम को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इनेलो के जिला प्रधान देवेंद्र चौहान की माने तो किसानों को लगता है कि ये बिल उनको नुकसान देगा। किसान केवल एक ही मांग कर रहे हैं कि उनका माल एमएसपी पर खरीदा जाए, पर सरकार केवल जुबानी आश्वासन दे रही है, जबकि किसान लिखित में इसकी मांग कर रहे हैं।
मधेपुरा के जन नायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड में मरीज के इलाज में लापरवाही का मामला सामने आया। अस्पताल में इलाज करवाने आए मरीज की 1 घंटे में ही मौत हो गई। वहीं मौत के बाद परिजन अस्पताल के चिकित्सक और कर्मी पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। मरीज के परिजन का आरोप है कि कई बार चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ को मरीज की बिगड़ती हालत के बारे में जानकारी थी, लेकिन फिर भी उसके बाद कुछ नहीं हुआ और मरीज मर गया। वहीं परिजनों ने हंगामा किया तो अस्पताल कर्मी भी सारे इकट्ठे हो गए।